नमस्ते, कैसे हो आप सब? हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी इस समय की करंट रीडिंग मैं आपको बताऊँगी कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, बताने की कोशिश करूँगी इनकी करंट एनर्जीज़, और आप दोनों की ही एनर्जीज़ को एक तरीके से हम चेक करेंगे, यू वर्सेस देम। ठीक है, दोनों की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है ये देखेंगे। किस एनर्जी फ्लो में हो, किस एनर्जी से गुज़र रहे हो, क्या कुछ चल रहा है आपके मन में, ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लैरिटी रहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, ये मत सोचिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं हुआ। 100% सच आपको आज पता चलेगा, बने रहिएगा रीडिंग में। पोर्शन ट्री, ओ माय गॉड, एक के ऊपर एक कार्ड, 2 कार्ड यहाँ पे, एक कार्ड यहाँ पे। कैमरा जी फोकस, जी कैमरामैन फोकस करो। ठीक है, वैसे कैमरामैन तो मैं ही हूँ, राइट? ओह माय गॉड, एक और हिडन एनर्जी। ओके ओके ओके, सी इस कार्ड को यहाँ पे ले लेते हैं ताकि पता चले, दिखे। देखो कितनी प्यारी सी इमेज है, ये प्यारा सा मैसेज है। ये कार्ड्स को यहीं रखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास रेन ड्रॉप्स आया है, ठीक है ना। क्लियरली ऐसा लग रहा है कि इस समय आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ के ना मिलने से बहुत ज़्यादा उदास हो। अपनी पसंद का करियर हो सकता है, पसंद का कोई कॉलेज हो सकता है, अपनी लव लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी विश को मांग रहे हो, किसी चीज़ के हो जाने के लिए बहुत बार मांग रहे हो। कुछ पसंद है या कोई इंसान पसंद है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके होने से आपकी लाइफ में ना बहुत खुशी आ जाएगी, तो उसको आप बहुत बार मांग चुके हो, पर ऐसा लग रहा है कि आपकी विश फुलफ़िल नहीं हो रही है, आपकी विश ग्रांट नहीं हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो सबकी सुनता है पर आपकी नहीं सुन रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से अभी मैं देख रही हूँ। ये जो कुछ भी चीज़ है ना आपकी लाइफ में, वॉट एवर डिडंट वर्क, जो कोई भी चीज़ नहीं हो पाई जिसके बारे में आपने सोचा था, जो आपने मांगा था, जो इंसान आपकी लाइफ में अब नहीं है, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो आपके क्रश हों, चाहे वो कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसको आप बहुत दिल से चाहते थे, पर वो आपको उस तरीके से नहीं चाहत देते, वो उस तरीके से प्यार आपको नहीं देते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सब आपकी लाइफ में नहीं है। गिल्ट होता है, कमी महसूस होता है, लेकिन आप उन सभी का जिम्मेदार खुद को मानते हो। मतलब आपकी लाइफ में जो चीज़ किसी दूसरे ने भी ख़राब की, उसका जिम्मेदार भी आप खुद को मानते हो। ये सोचते हो कि शायद मैंने उस चीज़ को अलग तरीके से किया होता तो वो शायद मेरे साथ यूँ नहीं करता। कोई आया आपकी लाइफ में, आपने अगर किसी को ट्रस्ट भी किया है ना, तो भी आपको यूँ लगता है कि आप अपने आप को डांट रहे हो, अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि आपने उस इंसान पे ट्रस्ट क्यों किया, गलती आपकी थी। तो यहाँ पे जो क्लोवर का कार्ड आया है, रिलीज़ योर गिल्ट। आप हर चीज़ के लिए खुद को ज़िम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ गाइस दिखाई दे रहा है कि वैसे कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए आप खुद को ज़िम्मेदार मान रहे हो। मैं मानती हूँ कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, आपने लोगों को पलटते हुए देखा है, जिसके लिए आपने जी जान, जिनके लिए आप लड़ पड़े हो, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, आप उनकी वेलबींग के लिए, उनको देने के लिए, उनके हक के लिए आप लड़े हो, उनके साथ खड़े हुए हो,
उनकी सेवा की है, उनके लिए आपने बहुत सैक्रिफाइस दिया है उनको जस्टिस देने के लिए, पर उन्हीं लोगों को पलटते हुए देखा है। या पलटते हुए नहीं तो मतलब ये यूँ नहीं कहूँगी कि मैंने कभी देखा भी है या कभी सुना भी है कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हो जिस तरीके से, या आपको वो सपोर्ट कर रहे हो। तो अपनी लाइफ में अपनों को ही आपने पलटते हुए देखा है, चाहे ये आपके पर्सन ही क्यों ना, रिलेशनशिप क्यों ना हो। मतलब आपने जो चीज़ संजोई, उन्होंने जब आपकी बारी आई सब कुछ जलते हुए आपने अपनी लाइफ में देखा है। तो आपके लिए इट्स अ बिग डील। सब कुछ ख़त्म दूसरों ने किया है आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं कई बार सेम चीज़ हुई, और सेम ऐसा लगता है कि खुद को संभाल के समेट के आपने रखा, फिर से खड़ा किया है, फिर से आपने बिल्ड किया है ज़ीरो से, फिर से बहुत बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इतना देख चुके हो, तो मेरा कहना यह है कि आपने कभी इस चीज़ के लिए अपने आप को क्रेडिट दिया है? इस चीज़ के लिए कभी आपने क्रेडिट दिया है कि मैंने जितनी बार मुझे लाइफ ने नॉकआउट किया, उतनी बार मैंने खुद का सपोर्ट किया, खुद ग्लो अप किया। तभी पता है लोग कभी कभी अप्रिशिएट आपको इसलिए भी नहीं करते क्योंकि लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में परफेक्ट है, क्योंकि आप किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करते। हर बार आप जब डाउनफॉल आता है आपकी लाइफ में, तो मैं देख रही हूँ आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। बहुत कम बार ऐसा हुआ है, देखो रिलीज योर गिल्ट वाली एनर्जी, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किसी और के साथ शेयर कर रहे हो। आप खुद ही होते हो, कोई इंसान आ गया तो आप छुपाने की कोशिश ज़रूर करते हो, ठीक है, छुपाने की कोशिश ज़रूर करते हो। तो इसलिए लोगों को लगता है कि हर टाइमिंग में आपके साथ परफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज आया है कि कुछ टाइम से आप जब से सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हो या सोच रहे हो, या ऐसी कोई वीडियोस देख रहे हो, या कोई स्पेल कर रहे हो, या फिर एफर्मेशंस का सहारा आपने जब से लिया है, आपकी लाइफ में मतलब बहुत बड़ा चेंज नहीं पर 1% बेटर आपको मैं देख रही हूँ। जब खुद पर आपने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ली है, मुझे ऐसा लगता है आप घर पे अपना ऑरा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो बेड शीट्स हो गई, चाहे फूल पौधे, बहुत सारे रियल प्लांट्स, थोड़ा खुला खुला कर रहे हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, कार्ड्स हो सकता है सीख रहे हो, या ऐसी वीडियोस देख रहे हो। मतलब आप अपने एनर्जी में इस समय चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को आपसे दूर जाते हुए देखा है, अपनी गलती के लिए मुकरते हुए देखा है। ये जो हैवीनेस है आपकी लाइफ में, इस चीज़ का हैवीनेस बहुत पहले से है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि कमी क्या है आपके अंदर। आपने ना अपनी लव लाइफ से अपने दोस्तों को दूर रखा है, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं किया है। द एम्प्रेस की एनर्जी, डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट है, डेफिनेटली है। एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रही है इस कहानी में, तो मतलब इस पूरी रीडिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई। ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड, आपके पर्सन बस इट्स टू मच। देखो इतनी बार आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना कहीं इसलिए भी हुआ है क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियरली नहीं लिया है। सी, आपको कभी पहले पास्ट में लगा ही नहीं कि दैट यू डिज़र्व लव। आपको ऐसा कभी लगा ही नहीं है कि आप भी सेल्फ लव डिज़र्व करते हो, आपको भी खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। एक तरीके का स्ट्रेस मैं आपके अंदर देख रही हूँ, जहाँ दूसरों ने कुछ कह दिया, कोई बात आपने खुद के बारे में सोच ली, उस चीज़ को लेके आपकी अंदर इतना ज़्यादा अफेक्ट आप हो जाते हो कि आप कुछ भी खाने लगते हो। बहुत टाइम तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर बॉडी। आप खुद ही खा रहे हो, खुद ही एंग्जाइटी, खुद ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, और इस रिलेशनशिप के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा बॉडी इश्यूज़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को गिल्टी मान रहे हो और आप अपने आप को प्यार नहीं दे रहे हो,
क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले ने आपको इसीलिए भी छोड़ा है क्योंकि आप शायद दिखने में अच्छे नहीं हो, या शायद उनको आपसे अच्छे कोई मिल गए हैं, या उनके पास आपसे अच्छे ऑप्शंस भी हैं। इस चीज़ को मैं जस्टिफाई भी करूँगी। यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई है। आपको ऐसा लगा है कि आपका प्यार हमेशा इनफ नहीं रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि आपको खुद की बॉडी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी ही सब कुछ है। बॉडी में आपकी सोल है, आपके चक्रास है। तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली है कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स आपने अपने आप को क्या कर लिया है गाइस। ये क्या कर रहे हो खुद के साथ, ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो रिगार्डिंग दिस पर्सन। साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है एनर्जी आपके पर्सन को पता नहीं है आपके प्रति, और आपके आसपास वाले जितने भी लोग हैं उनके प्रति एक जेलेसी मैं देख रही हूँ। प्यार तो करता है ये इंसान, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को यूँ लगता है, चाहे वो आपके दोस्त हों या फिर कुछ ऐसे लोग हो जिनसे आप रेगुलरली बात करते हो या उनके टच में रहते हो, इनको ऐसा लगता है कि ये जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं ना, उन लोगों की वजह से है। उनको ऐसा लगता है कि शायद वही लोग आपको भड़काने में लगे हुए हैं इस पर्सन के लिए, तभी आप इनकी कमियां निकाल रहे हो। आपके पर्सन को यूं भी लगता है कि आपके मन में जो एक रिलेशनशिप की एक परफेक्ट इमेज रही है कि मेरे पर्सन को यूं करना चाहिए और यूं नहीं करना चाहिए, या जब भी आपने इस पर्सन को रोका है या रंगे हाथों पकड़ा है, इनको ऐसा लगता है कि उन सभी चीज़ों में ना आपके दोस्त, आपके आसपास वाले आपकी मदद करते हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद बहुत परफेक्ट हों, जो शायद आपको बहुत उठाने की कोशिश करते हैं, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हीं की साइड लेते हो हमेशा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मुंह मोड़ा है इस पर्सन ने, और वो ये भी जानते हैं। पता है इस पर्सन को क्या लगता है कि आपको दुख तो है, इस रिश्ते के ख़त्म होने से आपको दुख तो है, लेकिन इन्होंने फ़ैसला ये ले लिया है कि वो आपके पास नहीं जाएंगे, इसीलिए क्योंकि बाकी लोग हैं आपके साथ। अगर आप गिर जाते हो, बाकी लोग तो है ही आपको उठाने के लिए, तो आपके पर्सन की क्या ज़रूरत है। अगर वो बहुत ज़्यादा आपसे बात करते हैं तो इस चीज़ में भी तो आपको उठा ही लेंगे। तो आपके पर्सन को ये अंदाज़ा नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले हो। अगर आपने इनको बताया भी है ना कि आप अकेले हो और आपका मन नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लगता, तो इस पर्सन को लगता है कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है, पर तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं तुम्हें कंधा देने के लिए, सहारा देने के लिए। इस नफ़रत से गुज़र रहा है आपके पर्सन, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी ना, इनको ऐसा लगता है कि हर बार ऐसा होता है कि अगर ये आपसे लड़ाई करके चले भी जाते हैं तो आप कभी भी ऐसा नहीं है कि बर्बाद हो जाते हो, दुख मतलब बहुत टुकड़े टुकड़े, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको एक अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके, तैयार होके आते हुए देखा है। तो इस इंसान को ये लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हर घड़ी आप बहुत स्पिरिचुअल हो। तो दिस पर्सन फील्स लाइक आपका तो कभी कोई नुकसान होता ही नहीं है, कुछ ऐसा आपने कभी बुरा टाइम देखा ही नहीं है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, पर जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं आप होते तो उसको कभी नहीं सह पाओगे। तो ये पर्सन अपने आप को विक्टिमाइज़ करने में लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ये पर्सन ये बताते हैं कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या अपनी फैमिली की वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अपनी फैमिली की वजह से शायद ये आपसे जीत चुराते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरीके से सच है। अभी देखो इंसान अपनी लाइफ में इतनी मस्ती में है, ठीक है, जहाँ आँख मूंद के फैसले ले रहा है। कोई लुक्स वाइज पसंद आ गया उसके पास जाऊँ, या जो मुझे तड़पा रहा है उसके पास जाऊँ, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास जाऊँ, जो ज़्यादा घूमने में है उसके पास जाऊँ। मतलब कोई ना कोई इनको चाहिए इनकी लाइफ में
ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है डेफिनेटली। ऐसा लग रहा है कि किसके पास जाऊं कि थोड़ा लाइफ में एक चेंज आए। मतलब ये अपने डेटिंग पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा बदलाव लाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इसके साथ, थोड़ा सा उसके साथ, अलग अलग एक्सपीरियंस ये लेना चाह रहे हैं। अलग अलग ये पर्सन मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बात ज़रूर है कि इस पर्सन को ना शुरू में बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। स्पेशली इस रिलेशनशिप के बाद इस इंसान को ये लगा है, इस व्यक्ति को, कि आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। इनके जाने का भी दुख नहीं है आपके दिल में, ठीक है। इनके ना होने का भी दुख नहीं है आपके दिल में। इसी वजह से तो आपके पर्सन को ये रास्ता चुनना पड़ा। देखो ध्यान से, ये रास्ता चुनना पड़ा। जानबूझ के ज़बरदस्ती इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया, जबकि रात को आके ये पर्सन खुद रोए, कोई ना हो आसपास, ठीक है, कोई भी ना हो आसपास। लेकिन यहाँ देख लो, ये रियलिटी है इस पर्सन की, ये हाल है इस पर्सन का। अकेले में आपके व्यक्ति का, आपके लव लाइफ का, आपके पार्टनर का, आपके लवर का दम घुटता है। अकेले में आपके पर्सन को यहाँ मैं इनकी असली हालत में देख रही हूँ, जहाँ ये इंसान बेबस है, हेल्पलेस है, बहुत लोनली है, ये बहुत अलोन है। ऐसा लगता है कि लाइफ में अब क्या करना है, बहुत बोरियत आ गई है। हर कोई इनके आसपास खुश है। मुझे ऐसा लगता है वहीं पे इन्होंने ये फेक सेलिब्रेशन शुरू किया है। ऐसे लोगों के साथ इनका उठना बैठना रहा है जो कुछ खुशी पाने के लिए दूसरों का दिल तोड़ना ज़रूरी समझते हैं या कतराते नहीं हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी और द एम्प्रेस की एनर्जी, आपकी अगर मैं छवि बताऊँ ना इस पर्सन की नज़र में, तो आपके पर्सन यूँ चाहते हैं कि आप आ करना एक बार उनको ट्रस्ट करो और उनको एक बार आके अप्रोच करो। यूँ चाहते हैं कि आपके पर्सन कि आप उनसे आके खुद से बात करो और इस रिलेशनशिप को एक चांस दोगे तो ही आपके साथ रहेंगे। अभी इस इंसान का गुस्सा इतना ज़्यादा तेज़ है, इनको ऐसा भी लगता है कि आप अभी भी बहुत लोगों के साथ हो, तो ऑप्शन रखने में उनको कोई बुराई नहीं है। जबकि सच ये है कि आपके पर्सन ने आपको हमेशा ऐसे इंसान की तरह देखा है जिनके साथ वो रहेंगे ना तो सब कुछ बहुत परफेक्ट रहेगा। आप इसीलिए तो परफेक्ट चाहते हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप खुद भी परफेक्ट हो। भले ही वो बोले ना, पर ये चीज़ तो आपके पर्सन भी मानते हैं। ये पर्सन भी समझते हैं कि हाँ वो खो जाते हैं बहुत बार, लेकिन फिर आपका रहन सहन या आपकी बात करने का तरीका, ठीक से तैयार होके रहने का तरीका एक ऐसा ही तो है। आपको एक्सपीरियंस है अच्छे से ड्रेसअप होके रहना। आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है ना, खुद से अपनी चीज़ों को संभाल लेना, फिर गिर के उठ लेना, उस चीज़ से इनको तकलीफ़ भले ही है, लेकिन उसको एडमायर भी ये पर्सन करता है। दुख इसी बात को का है कि इनको ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में ये सच नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ये एक इल्यूजन है जो इस पर्सन को लगता है, क्योंकि यू लुक गुड, यू स्मेल गुड, है ना, यू ड्रेस अप गुड, तो इस पर्सन को ये लगता है कि आपको ये बदतर हालत में क्यों नहीं देखते। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है तो आप बद से बदतर हो जाओ और सड़क पे आ जाओ, नहीं, यू जस्ट हैव टू पिक योर सेल्फ अप। तो इस पर्सन को लगता है कि आप अगर इतनी ही खुश हो अपनी लाइफ में, अगर आप इनके पास आके एक छाता दो या खुद से आके उनको ऑफ़र करो, तो ये ज़रूर आपका ऑफ़र ले लेंगे, ज़रूर आपका ऑफ़र जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, आगे की ओर क्या होने वाला है। ओके, इतने सारे कार्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए हैं। एंजल हमें एक कार्ड और दीजिए। द टावर इनको बहुत अफेक्ट कर रहा है। नो कांटेक्ट में आप हो और इसी वजह से ये इंसान चुप है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपने ही अपनी लाइफ से इनको दूर कर दिया है और आपको इस बात का कोई भी गम नहीं है। आपको इतना बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि आपके आसपास लोग हैं।
देखो ये एक्शन वाला कार्ड है डेफिनेटली। 2 ऑफ पेंटिकल्स और द टावर वाली जो एनर्जी है, आपके पर्सन ने यही सोच सोच के ना आपके रिश्ते को ख़राब किया है। इनको ये भी लगा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई है, या आप इनसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो आप उन लोगों को देते हो जिनके साथ आप उठते बैठते हो। पर ये नहीं इनको लगा कि आपके लिए फ्रेंडशिप्स का क्या मतलब है, कितना ज़्यादा आपका दिल दुखा है, कितना ज़्यादा आपका दिल टूटा है, ये नहीं सोचा है इस पर्सन ने। तो द टावर की एनर्जी क्या बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है जब आप इनको समय ना दे के किसी और को समय देते हो। इनको ऐसा लगता है कि इनकी वो वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में जो दूसरे की है। तो ये कंपैरिजन करने लगता है ये इंसान। और देखो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंपैरिजन ही चल रहा है। कभी इनको लगता है वो लोग इसलिए आपके करीब है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे दिखने में हो। ये पर्सन अपने आप को खुद से ही अनाड़ी मान रहे हैं, खुद से इनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, खुद से इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में शायद आप उनको कभी डंप कर दोगे, उससे पहले कि आप उनको डंप करो वही आपको डंप करके चले जाएं। ऐसी ये जो इनसिक्योरिटी है ना, आपका जो पर्सन का फियर है, मुझे दिखाई दे रहा है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन डिसीजन लेने की तरफ पहुंच चुका है। ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है कि कभी ये पर्सन आपको सराहता है, एडमायर करता है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, और कभी कभी वही चीज़ अपने अगेंस्ट में ले लेते हैं ये पर्सन, मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, अपने डर की कारण भी देखो, इतनी सारी चीज़ें इनको डरा रही है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, करियर वाइज, कंपैरिजन हो गया, ठीक है। दूसरे फ्रेंड्स की इनसिक्योरिटी, इनको लगता है कि आपने इनको लेफ़्ट आउट कर दिया, इनको लगता है ये गुड इनफ नहीं है। इतना होने के बाद भी देखो इनके हाथ में एक वॉन्ड है, एक ट्राई, 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्टिल दे वॉन्ट टू ट्राई एंड रीच यू आउट। स्टिल ये आपसे एक बार कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं बेसिकली आपसे, या एक मीटिंग ये आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं कि अपनी दिल की बात को ये डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। एक मीटिंग ये फिक्स करना चाहते हैं ये बोलने के लिए कि जो कुछ भी इन्होंने रिलेशनशिप में किया उसे चीटिंग मानेंगे, जो कि ये पहले इंसान मानता नहीं था, क्योंकि इनको लगता था कि ये चीज़ वैलिड है। इनको ये लगता था कि ये चीज़ वैलिड है क्योंकि आप भी अपनी खुशी पे ध्यान दे रहे हो, तो इनको भी अपनी खुशी पे ध्यान देना चाहिए। पर इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये जो डर है इनकी लाइफ में, उसने बहुत कुछ ख़राब कर दिया है। बैठ के बात करने की ज़रूरत थी, लेकिन इस इंसान ने कुछ चीज़ें, कुछ फ़ैसले अपने हाथ में लिए हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता अपने आप ख़राब हो गया। दोनों लोगों को फ़ैसला लेने की ज़रूरत थी, बात करने की ज़रूरत थी। इस रिश्ते में मुझे एक, अगर आप ध्यान से देखो, द वर्ल्ड का कार्ड है, एक एडजस्टमेंट नज़र आ रहा है। ये जो एक्शन भी है, और कि आप दोनों सामने बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है। अगले 9 घंटे ऐसे तो लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक डिसीजन ले रहे हैं, सामने बैठ के बात हो रही है। बहुत कुछ इन्होंने देख लिया, बहुत कुछ आपने देख लिया, लेकिन इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए बातचीत होनी ज़रूरी है। एडजस्टमेंट हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि किस चीज़ को तुम सुधार सकते हो, कौन सी चीज़ मैं ऑफ़र कर सकता हूँ, कैसे इस रिलेशनशिप में एक बीच का रास्ता निकलेगा, वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है द वर्ल्ड के कार्ड से। बहुत ही खुल के बात होने वाली है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झगड़ा या कोई बहस नहीं हुई, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना दोनों को घेर गई है, रिलेशनशिप को ख़राब करने की कगार पे आ गई है। तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट, एक बैलेंस अप्रोच नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इम्बैलेंस है ना, यहाँ पे बैलेंस नज़र आ रहा है जब ये पर्सन खुद से आ रहे हैं। एक ट्राई करके अपनी चीज़ों को ना, अब जो बिल्कुल डीपेस्ट फीलिंग है इनके अंदर की, जो डार्क चीज़ें हैं, वो ये डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और करेंगे भी, ठीक है। एक कमिटमेंट दिखाई दे रहा है एक दूसरे के प्रति, एक होता है कि लेट्स गिव इट अ चांस। देखो, रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम, कि चलो एक चांस लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं।
वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अपने प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्स वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। एक एनर्जी, एक प्रॉमिस वाली एनर्जी कि चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स सी हाउ इट गोज़। ठीक है, नंबर है 31, 4, 18, ठीक है, 21 और 24। कैसे आपके लिए स्पेशल है बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। इस कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हरे कृष्णा।